हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का इंट्रोडक्शन का क्लास देखेंगे। और यह जो इंट्रोडक्शन का क्लास है इसमें हम लोग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। यह जो है ना कि मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन बोलिए या इसको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बोलिए, यह जो है ना कि इंटीग्रेशन का लास्ट मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ना। इससे पहले हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ बाई पार्ट और मेथड ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन देख चुके हैं। और यह लास्ट है जो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है और इसी को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमको यह जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसको जानने से पहले एक जो फंक्शन है उसको हमको जानना पड़ेगा, जिसको हम लोग रेशनल फंक्शन कहते हैं। रेशनल फंक्शन, देखिए कोई फंक्शन अगर रेशनल फंक्शन होगा तो वह f(x) बाई जी(x) के फॉर्म में होगा, जहाँ f(x) और g(x) दोनों पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा इन x में, ठीक है ना। यहाँ जो है ना कि f(x) भी जो होगा यह पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। और यह जो g(x) है ये भी जो है ना कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा इन x। यह जो है ना कि यहाँ f(x) और g(x) पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है x में, ठीक है ना। अब जो है ना यह जो फंक्शन होगा इस फंक्शन को हम लोग रेशनल फंक्शन कहते हैं। और इसमें दो टाइप्स होता है मेनली, जिसको हम लोग प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं, दूसरा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो रेशनल फंक्शन है इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे x² - 3x + 5 x³ + 7x - 2। यह जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम लोग रेशनल फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि देखिए यह जो नोमिनेटर है इसमें भी जो है ना कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है और जो डिनोमिनेटर है इसमें भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है इन x में। तो इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग रेशनल फंक्शन कहेंगे। और भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे x - 3 x - 2 x - 1 बाई x + 1 x + 2 x + 3। यह सब जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम लोग रेशनल फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मेनली दो टाइप होता है जिसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। देखिए यह जो रेशनल फंक्शन है इसका मेनली दो टाइप होता है। और पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन, और इसका जो दूसरा टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए यह जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है इसमें जो, हालांकि फॉर्म तो देखिए हम अभी क्या बताए थे कि जो रेशनल फंक्शन है वो फॉर्म होता है f(x) और बाई g(x), इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अच्छा इसको हम लोग नोमिनेटर बोलते हैं, इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अगर कोई फंक्शन प्रॉपर फंक्शन होगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा, तो इसमें डिनोमिनेटर का जो डिग्री होगा या नोमिनेटर के डिग्री से ज़्यादा होगा, यानी डिग्री ऑफ g(x) या जो है ना कि ग्रेटर देन होगा डिग्री ऑफ f(x) से। अगर इस तरह का है तो यह जो फंक्शन है इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है। यानी आप यहाँ ऐसे ही बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर या जो है ना कि ग्रेटर देन होगा डिग्री ऑफ f(x) से या डिग्री ऑफ नोमिनेटर से। तो इस तरह के जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम लोग प्रॉपर फंक्शन कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, x² - 3x + 5 बाई x³ + 4x² - 10x + 2 है। अब देख सकते हैं कि नोमिनेटर का जो डिग्री है इसका
डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यह जो है ना कि 2 है, और जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यह 3 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है और न्यूमरेटर की डिग्री कम है, तो इसीलिए यह जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम लोग रेशनल फंक्शन कहेंगे। डिग्री मतलब समझ में आता होगा, डिग्री में क्या होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जो एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसका डिग्री 2 है, और इसका हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब इसका डिग्री 3 हो जाएगा। तो यह जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम लोग प्रॉपर फंक्शन कहेंगे। और भी बहुत सारा हो सकता है एग्जाम्पल, जैसे x-1 हो गया, x-2 हो गया, बाई x+1, x+2 और x+3। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इसमें जो है ना कि 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा। और अगर आप डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की बात करें तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x में x से मल्टीप्लाई होगा तो x² और फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x³ हो जाएगा, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। तो यह भी जो फंक्शन हो गया, इस फंक्शन को हम लोग प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन के बारे में। देखिए इसमें जो है ना कि इम्प्रॉपर अगर रेशनल फंक्शन होगा, देखिए हम तो पहले ही से जानते हैं कि अगर रेशनल फंक्शन होगा तो वह f(x/gx) के फॉर्म में होगा। लेकिन अगर यह इम्प्रॉपर हुआ, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हुआ, तो इसमें जो है ना कि न्यूमरेटर का जो डिग्री है और डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, है ना। यानी डिग्री ऑफ f(x) या ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा डिग्री ऑफ g(x) से। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ जो है ना कि न्यूमरेटर का जो डिग्री होगा और डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा होगा या बराबर होगा, ठीक है ना। तो उस तरह के हम लोग फंक्शन को इम्प्रॉपर फंक्शन कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे x² + 3x + 5 है और x² - 7x + 10 है। आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, इसमें न्यूमरेटर का जो डिग्री है यह 2 है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इसका जो डिग्री हो जाएगा ये भी 2 होगा। तो यहाँ जो है ना कि डिनोमिनेटर का जो डिग्री है न्यूमरेटर का डिग्री के इक्वल है, तो इसलिए जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फंक्शन कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे x+1 है, x+2, x+3 और बाई में है x-1 और x-2 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डिग्री होगा न्यूमरेटर का यह डिग्री हो जाएगा 3, जबकि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर का हो जाएगा 2। तो यहाँ न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसलिए जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। तो यह कुछ एग्जांपल हो गया जिससे हम लोग प्रॉपर और इम्प्रॉपर फंक्शन को पहचान करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात और जानना जरूरी है कि कभी भी हम लोग इंटीग्रेट कर पाते हैं तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन का ही इंटीग्रेट कर पाते हैं, इम्प्रॉपर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसका हो नहीं सकता है इंटीग्रेशन। सबसे पहले जो है ना कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है इसको हम लोग चेंज करेंगे प्रॉपर में और तब जा कर के हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो चेंज करने का तरीका क्या है ना कि देखिए यहाँ जो है ना कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसके बाद चेंज करेंगे इंटीजर फ्रैक्शन प्लस प्रॉपर फंक्शन में। उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखते हैं कि कैसे हम लोग इम्प्रॉपर को इंटीजर में और प्रॉपर में चेंज करते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी हम लोग क्या देखे हैं कि अगर कोई प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे, जबकि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इम्प्रॉपर फंक्शन है तो हमको पता है कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहले डिवाइड करेंगे
और उसके बाद उसको इंटीजर फंक्शन और प्रॉपर फंक्शन में चेंज करेंगे तब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई इम्प्रॉपर है यानी f(x/gx), अगर यह इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि f(x) में gx से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि f(x) इक्वल टू हो जाएगा gx गुने hx प्लस rx, यानी यह जो है ना कि आपका डिविडेंड होगा डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर होगा। और जब हम लोग gx से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड इसमें भी हो जाएगा और डिवाइड इसमें भी हो जाएगा, तो यानी आपका बच जाएगा f(x/gx), और यहाँ तो gx से gx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा hx प्लस rx/gx। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि इम्प्रॉपर है, इसको हम लोग दो फॉर्म में अलग अलग चेंज कर दिए। देखिए यह जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम लोग कहेंगे इंटीजर फंक्शन, और यह जो है इसको हम लोग बोलेंगे, यह जो आएगा इसमें डिनोमिनेटर का डिग्री ग्रेटर देन होगा न्यूमरेटर से, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो यानी जो इम्प्रॉपर था, इम्प्रॉपर फंक्शन को हम लोग इंटीजर में और प्रॉपर में चेंज कर देंगे। और जैसे ही हम लोग किसी भी इम्प्रॉपर को इंटीजर में और प्रॉपर में चेंज कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर का भी इंटीग्रेट हो पाता है और प्रॉपर फंक्शन का भी इंटीग्रेट हो पाता है। हालांकि अभी देखे नहीं है कि कैसे करेंगे, लेकिन प्रॉपर अगर फंक्शन है तो उसको भी इंटीग्रेट करना भी सीखेंगे तो उसका इंटीग्रेट भी हम लोग कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि अगर प्रॉपर है तो कोई बात नहीं है, इंटीग्रेट तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर इम्प्रॉपर है तो उसको हम लोग इंटीजर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तब जा करके इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले इसमें एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यही जो है ना कि एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, और इसमें हमको करना क्या है कि इम्प्रॉपर फंक्शन है और इसको हमको इंटीजर में और प्रॉपर में चेंज करना है। आप देख सकते हैं कि इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर का जो डिग्री है वह 3 है और डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वह 2 है, यानी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। देखिए x³ - 2x² प्लस 7x प्लस 1 है, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे x² - 3x प्लस 1 से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ x का जो पावर है वह 2 है, यहाँ x का पावर 3 है, तो इसको पावर 3 करने के लिए हमको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो यहाँ x³ हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और x से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3x², और 1 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसका साइन चेंज करेंगे, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो x³ प्लस में है और यहाँ माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ हमको 3x², यहाँ जैसे ही प्लस का साइन लग गया तो इसका वैल्यू होगा, यानी 3x² में से 2x² को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x², और 7x में से x माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा 6x, और प्लस में हो जाएगा 1। अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ x² है और यहाँ भी जो है ना कि x² है, तो हम 1 टाइम्स में इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 3x प्लस 1, यानी जो है वही लिखाएगा। अब इसका फिर से साइन चेंज करते हैं तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, या प्लस में और या माइनस में, तो x² प्लस में है और यहाँ x² माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9x, और यहाँ भी यह कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 9x ही बचेगा। अब आप देख सकते हैं यह जो है ना कि डिवाइड का नियम जानते ही हैं, जो है डिविडेंड, यह जो है ना कि इक्वल हुआ डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर का, यानी x³ - 2x² प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा x² - 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से, और प्लस में जो रिमाइंडर है यह हो जाएगा 9x। अब जिससे हम लोग डिवाइड किए हैं उसी से दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इधर भी हम लोग डिवाइड करेंगे x² - 3x प्लस 1 से, यहाँ भी डिवाइड करेंगे x³ - 3x प्लस 1 से। इधर जो डिवाइड करेंगे RHS में, तो दोनों में करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी, तो x³ - 3x प्लस 1 हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया तो यह बच गया यहाँ पे x प्लस 1, और यह जो है ना 9x बाई x³ - 3x प्लस 1 आया है ना, सॉरी यहाँ x² होगा और यहाँ भी x² होगा। देखिए तो यहाँ जो है ना कि कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यह जो है यह एक
इंटीजर तो नहीं है लेकिन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ हम बोले थे कि इम्प्रॉपर को आप इंटीजर में और प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं, तो इंटीजर के जगह पर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, वहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है ना। तो यह पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और यह आपका प्रॉपर फंक्शन है, और यह जो फंक्शन है यह इम्प्रॉपर है। यह जो फंक्शन है यह आपका हो गया इम्प्रॉपर, और यह जो फंक्शन हो गया यह फंक्शन हो गया आपका पॉलिनोमियल। यहाँ पॉलिनोमियल या इंटीजर भी हो सकता है, और यह जो हो गया आपका यह हो गया आपका प्रॉपर फंक्शन। तो यहाँ से हम लोग यह देखें कि अगर कोई इम्प्रॉपर फंक्शन है तो उसको हम लोग इंटीजर फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन प्लस प्रॉपर फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही इंटीजर फंक्शन में या पॉलिनोमियल फंक्शन है प्लस प्रॉपर फंक्शन में चेंज कर देंगे तो इसका हमको इंटीग्रेशन आसानी से हो पाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर प्रॉपर फंक्शन है तो उसको इंटीग्रेट कैसे कर पाते हैं। देखिए, कोई भी अगर प्रॉपर फंक्शन है तो उसको हम लोग छोटे छोटे स्मॉल फंक्शन में एक मेथड से चेंज करते हैं, और जिस मेथड से हम लोग चेंज करते हैं उसी मेथड को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। आज का वही टॉपिक है, हमको इंटीग्रेशन करना है पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा, ठीक है ना। तो देखते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि अगर कोई प्रॉपर फंक्शन है तो उसको हम लोग छोटे छोटे सिंपल रेशनल फंक्शन में तोड़ते हैं, और जिस मेथड से तोड़ते हैं उस मेथड को हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो कुछ फॉर्म दिया गया है जो यह रेशनल फंक्शन का फॉर्म है, और उसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग किस प्रकार से तोड़ेंगे वह इस तरफ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें मेनली 5 फॉर्म है, और 5 फॉर्म को पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके से तोड़ना है वह इस तरफ दिया गया है। और इसमें जो पहला फॉर्म है वह यह है, ऊपर में देखिए एक लीनियर एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल में है लीनियर एक्सप्रेशन, और यहाँ जो है ना कि बाई में 2 छोटा छोटा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर। इसमें आप देख सकते हैं कि यह रिपीट नहीं कर रहा है, यह जो x माइनस ए है वह अलग है और x माइनस बी अलग है, यहाँ a और b बराबर इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ठीक है ना। तो अगर इस तरह के फॉर्म हो तो हम लोग तोड़ते किस प्रकार है, यहाँ ऊपर में एक कांस्टेंट लिखते हैं, जिस प्रकार से यहाँ देखिए a लिखा हुआ है, आप a के जगह पर कुछ दूसरा भी कांस्टेंट ले सकते हैं, और बाई में जो पहला फैक्टर है लीनियर फैक्टर वह लिखा गया है प्लस, और यहाँ पे b है एक कांस्टेंट है, और जो दूसरा लीनियर फैक्टर है x माइनस बी उसको हम लोग लिख देते हैं। और यह तरीका होता है तोड़ने का, अगर 2 या 3 कोई भी हो, यहाँ तो 2 ही लीनियर फैक्टर है, अगर 3 भी हो या 4 भी हो तो इसी प्रकार से हम लोग तोड़ते हैं। बस यहाँ अगर 3 रहता, अगर यहाँ पे रहता x माइनस सी, तो इसमें हम लोग प्लस यहाँ पे लिखते c बाई x माइनस सी, इस तरीके से हम लोग क्या करते कि तोड़ते। लेकिन ऐसा है नहीं, इसमें 2 ही फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ऊपर एक कांस्टेंट और बाई नीचे पहला लीनियर फैक्टर प्लस ऊपर भी एक कांस्टेंट, और जो दूसरा लीनियर फैक्टर है उसको लिखते हैं। देखिए, ये जो दूसरा फॉर्म है यह है, ऊपर में एक देखिए लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है लीनियर में, और यहाँ है x माइनस ए इसका है हल इसका, यानी यह जो लीनियर फैक्टर है यह रिपीट कर रहा है, या जो x माइनस ए है यह 2 बार है ना। तो इस तरह का अगर कंडीशन रहे तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक कांस्टेंट लिखते हैं जैसे a है, और लीनियर फैक्टर तो लिखते हैं लेकिन इसका जो पावर होता है यह 1 होता है, 1 से स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे b है, और यहाँ जो x माइनस ए है यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ भी हम लोग 2 लिखते हैं। अगर और भी होता है इसका पावर, यानी 2 के जगह पर यहाँ अगर 3 रहता तो फिर हम लिखते हैं यहाँ पे प्लस c बाई x माइनस ए, इसका पावर में 3 करते हैं, लेकिन वैसा है नहीं, 2 तक है, तो इसलिए हम लोग जब तक इसका जो पावर है वह इसके इक्वल नहीं होगा तब तक हम लोग इस तरीक़े से तोड़ते हैं, ठीक है। तीसरा जो है फॉर्म रेशनल फंक्शन का वह है, ऊपर में क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, नीचे में 3 लीनियर फैक्टर है। तो यहाँ क्वाड्रेटिक है और नीचे में जो 3 को लीनियर फैक्टर है, फिर भी हम लोग इसी तरीक़े से तोड़ेंगे, जो इसमें है वैसा ही इसको तोड़ेंगे। यहाँ जो है ना कि क्वाड्रेटिक देने का एक ही मतलब है कि आपको दिखा रहा है, देखिए यह जो आपका जो फॉर्म दिया हुआ है, यह जो रेशनल फंक्शन का जो फॉर्म दिया हुआ है, इस आप सभी फॉर्म में देखिएगा तो यह सभी फॉर्म प्रॉपर है। तो यहाँ आपको दिखा रहा है कि यहाँ जो x का पावर है 2 है, और यहाँ जो डिनोमिनेटर में होगा x का पावर 3 होगा। लेकिन आप यहाँ लीनियर भी ले सकते थे, या जो px स्क्वायर है प्लस क्यूब है प्लस r है, यहाँ ना लिख करके आप px प्लस क्यूब रहता, फिर भी हम लोग इसी तरीक़े से तोड़ते। और यह पहला फैक्टर है उसको लिख दिए हैं, ऊपर में कांस्टेंट होता है,
प्लस दूसरा जो फैक्टर होता है उसको लिखा जाता है, ऊपर में कांस्टेंट a है तो फिर b लिखा जाता है, और तीसरा जो फैक्टर है उसको लिखेंगे और जो कांस्टेंट c है डाल देंगे, ठीक है ना। और भी रहता तो हम लोग इस तरीक़े से तोड़ते हैं। चौथा जो फॉर्म है उसमें हम देख सकते हैं कि ऊपर क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, नीचे एक लीनियर रिपीटेड फैक्टर दिया हुआ है और इनटू में दिया हुआ है एक नॉन रिपीटेड फैक्टर, ठीक है ना, लीनियर। तो इसको यहाँ रिपीट कर रहा है तो जैसा अभी हम लोग देखे हैं इसमें उसी तरीक़ा से तोड़ेंगे। और नॉन रिपीटेड है तो नॉन रिपीटेड को तो हम लोग जो इसमें देखे हैं उसी तरीक़ा से तोड़ेंगे, है ना। यानी यहाँ पे a बाई x माइनस a है, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और फिर लिखे हैं प्लस में b बाई x माइनस a है, इसका पावर में 2 हो गया। अगर यहाँ 3 तक रहता तो फिर हम लोग 3 तक लिखते, लेकिन है नहीं। और फिर हो गया कांस्टेंट c बाई, या तो लीनियर रिपीट नहीं कर रहा है तो x माइनस b है तो उसी को लिख दिया गया है। तो इस तरीक़ा से हम लोग तोड़ते हैं। और जो पाँचवा है इसमें भी देखिए ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे एक लीनियर है नॉन रिपीटेड फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। ये भी जो है ना कि नॉन रिपीटेड है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, और ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, इसको आप फैक्टराइज नहीं, गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर लीनियर है तो ऊपर में हम लोग कांस्टेंट पुट करते आए हैं शुरू से ही। देखिए जहाँ भी अगर बाई में लीनियर है तो नोमिनेटर में हम लोग कांस्टेंट ही पुट करते हैं, लेकिन यहाँ जो है ना कि क्वाड्रेटिक हो गया है, यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग नोमिनेटर में लीनियर पुट करते हैं। यानी यहाँ a हो गया तो अब a के बाद कांस्टेंट b लिए है bx प्लस c, और इसको पहले लिखते यहाँ पे तो हम लोग लिखते ax प्लस b, और इसको अगर बाद में लिखते तो c बाई x माइनस a लिखते, लेकिन वैसा है नहीं, लीनियर पहले है तो इसलिए a यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ b से स्टार्ट किया गया है bx प्लस c, और ये जो क्वाड्रेटिक है उसको लिख दिया गया है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। जबकि यहाँ या एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, यानी इसको लीनियर में चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर लीनियर में चेंज किया जाएगा तो इसी तरह के फॉर्म में हो जाएगा, जो पहले ही हम लोग देख चुके हैं। तो ऐसा फॉर्म नहीं है, या जो है ना कि इसको हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह एक अलग फॉर्म बनाया गया है। जब कोई भी क्वाड्रेटिक अगर डिवाइड में है उसको फैक्टर नहीं कर सकते हैं तो हमको न्यूमरेटर में लीनियर पुट करना होता है। अगर फैक्टर कर देंगे तो कांस्टेंट से काम चल जाएगा, क्योंकि यह किसी न किसी फॉर्म पे आ जाएगा, इस फॉर्म पे या इस फॉर्म पे या इस फॉर्म पे किसी न किसी पे आ जाएगा, और हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको इस तीनों जो फॉर्म देखे हैं उस फॉर्म पे तोड़ सकते हैं। लेकिन जब क्वाड्रेटिक रहेगा तो हमको नोमिनेटर में लीनियर पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही जो है ना कि 5 फॉर्म है, जिस फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा उस अनुसार से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यह बहुत जरूरी फॉर्म है, ठीक है ना। तो देखते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल, ताकि आपका जो भी डाउट हो वह सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यह आपका एग्जाम्पल 11 है एक्सरसाइज 7.5 का, और इसको हमको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले जो है ना कि यह देखेंगे जो भी क्वेश्चन हमको दिया जाएगा उसको देखेंगे कि पहले प्रॉपर है या नहीं है। अगर प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तभी हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे, अगर इम्प्रॉपर है तो सबसे पहले उसको हम लोग इंटीजर में और प्लस प्रॉपर में चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ना कि आप देख सकते हैं कि यह जो फंक्शन है यह प्रॉपर फंक्शन है, क्योंकि यह जो डिनोमिनेटर का डिग्री है या ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर में तो डिग्री 0 ही है नहीं, तो यह जो है कि प्रॉपर फंक्शन है। अब जब प्रॉपर फंक्शन है तो अभी हम लोग 5 फॉर्म देखे हैं, वह पाँचों में किसी न किसी फॉर्म पे होगा, और जो पाँचों में किसी न किसी फॉर्म पे जो रेशनल फंक्शन है या दिया हुआ होगा तो उसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने का देखे हैं तरीका, उस तरीका से हम लोग तोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह जो पहला ही फॉर्म जो अभी हम देखे हैं टेबल में वह पहला ही फॉर्म पे है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे उसी अनुसार से। देखिए यहाँ पे हम लोग 1 बाई x प्लस 1 है और फिर है x प्लस 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक कांस्टेंट a, और इसका पहला फैक्टर लिखेंगे x प्लस 1। देखिए दोनों जो है कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, यह जो लीनियर है यह रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ ऊपर अपना से एक कांस्टेंट डालते हैं और बाई में हो गया x प्लस 1, फिर अब हम लोग b लिखेंगे कांस्टेंट और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2। पार्शियल फ्रैक्शन पे तो हम लोग तोड़ना देख लिए हैं, लेकिन यहाँ जो है ना कि a और b अननोन है, ये अभी हमको पता नहीं है, तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये दोनों को जब एलसीएम लेंगे इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमको a और b निकालना पड़ेगा, और उसके बाद इसमें वैल्यू a के जगह पर a का वैल्यू रखेंगे और b के जगह पर b का, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ तो रहेगा 1 बाई x प्लस 1 इंटू में हो जाएगा x प्लस 2,
यहाँ जो है ना कि x+1 का और x+2 का हम लोग LCM लेंगे तो हो जाएगा x+1 और x+2। डिवाइड करेंगे x+1 से x+1 कैंसिल होगा तो x+2 से मल्टीप्लाई होगा a में तो होगा a × x+2 प्लस x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा तो x+1 से मल्टीप्लाई होगा b में तो b × x+1 है तो x+1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों सेम है तो यहाँ भी x+1 × x+2 है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax प्लस में हो जाएगा 2a, फिर हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx प्लस जाएगा b। अब यह दोनों में से हम लोग x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a और प्लस में हो जाएगा b और कांस्टेंट को एक साथ कर देते हैं 2a प्लस b। देखिए जिस तरह से RHS में है उस तरह से हम लोग देखें कि LHS में है कि नहीं है। अगर नहीं भी है तो हम लोग इक्वेट करते हैं, जैसे यहाँ x वाला टर्म नहीं है तो अपना से इमेजिन कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए कि अच्छा कुछ नहीं है तो 0x तो होगा ही ना। तो x के जो कोफिशिएंट है यहाँ पे a प्लस b है, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ x का कोफिशिएंट 0 है, x है ही नहीं तो x नहीं है तो 0 ही होगा तो a प्लस b को हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से। और यहाँ जो कांस्टेंट है यह कांस्टेंट है 2a प्लस b और इस तरफ कांस्टेंट है 1 तो 2a प्लस b को हम लोग 1 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से हमको दोनों को हेल्प से हमको a का और b का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ b = लिख सकते हैं -a और इसको इसमें अगर डाल देंगे b के जगह पर तो 2a और b के जगह पर अगर लिख देंगे -a तो 2a में से a माइनस होगा तो a और यहाँ हो जाएगा 1। तो यहाँ से a का जो वैल्यू है वह 1 निकल गया और a का वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ से b का जो वैल्यू है यह -1 निकल गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि a के जगह पर a रखेंगे और b के जगह पर -1 रखेंगे, ठीक है ना। 1/x+1 इंटू में है x+2। देखिए ये जो a है a के जगह पर हम लोग रखेंगे 1, अब बाई में हो जाएगा x+1। ये जो b है b के जगह पर हो जाएगा -1 और बाई में है x+2। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, साथ में dx भी लगता है इधर, तो दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब यहाँ तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, 1/x+1 है तो लीनियर है तो जैसे 1/x है 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, उसी प्रकार से यहाँ x+1 है तो इसका हो जाएगा log x+1। यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 1/x+2 इंटू हो जाएगा dx। तो 1/x का होता है log x तो log x प्लस में हो जाएगा 1 और इसमें डिवाइड नहीं होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट कुछ है नहीं और माइनस यहाँ हो जाएगा log x+2 और प्लस में हो जाएगा c। अब चाहिए तो इसको आप प्रॉपर्टीज पे लगा सकते हैं। log का जो प्रॉपर्टीज होता है वो होता है log m/n, होता है log m माइनस log n। तो log m/n होता है log m माइनस log n। तो प्रॉपर्टी इसमें उल्टा अप्लाई होगा, यानी log m/n होता है log m माइनस log n, तो log m माइनस log n को हम लोग log m/n भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा log m के जगह पर है x+1 और बाई n के जगह पर है x+2 और प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो एग्जाम्पल नंबर 11 है उसका, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए यह एग्जाम्पल नंबर 12 है एक्सरसाइज 7.5 का। और जैसा कि हम बोले थे कि अगर किसी भी फंक्शन को, कोई भी रेशनल फंक्शन है उसको हमको इंटीग्रेट करना है तो देखेंगे कि रेशनल फंक्शन जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अब देखिए यह जो फंक्शन है यह इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ नोमिनेटर भी 2 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी 2 है, दोनों इक्वल है। तो अगर डिग्री ऑफ नोमिनेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल होता है तो वह इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है। तो जब इस तरह का कंडीशन आता है तो हम लोग डिवाइड करके और इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर बनाते हैं। तो हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं, यानी x² + 1 में डिवाइड होगा x² - 5x + 6 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² - 5x + 6। कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किए हैं। साइन चेंज करते हैं, यह हो जाएगा माइनस प्लस, यह हो जाएगा माइनस, तो इधर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x और उससे 6 माइनस होगा तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 1 यह इक्वल हो जाएगा x² - 5x + 6 × 1 + 5x - 5 का।
यानी डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उस पर हम लोग लगा दिए हैं। अब जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसे दोनों तरफ डिवाइड भी करते हैं इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसमें भी डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से। अब हम लोग देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट का साइन लगाते हैं। इधर इधर लगाएंगे तो दोनों तरफ लगेगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी इंटीग्रेट का साइन लगेगा। यहाँ तो हो गया आपका 1 और इंटू में dx हो जाएगा, और यहाँ आपका 5 अगर कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 5 है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, और इसको फैक्टर कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 और इंटू में हो जाएगा x माइनस 3। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 और x माइनस 3। इससे जो है ना कि हमको फॉर्म का पता चलता है कि यह फॉर्म 1 जो देखे थे उसी पे यह आएगा। यहाँ एक बात और देख सकते हैं कि यह जो था फंक्शन यह इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन था, जबकि यह चेंज हो गया इंटीजर फंक्शन प्लस प्रॉपर फंक्शन में, ठीक है ना। तो इसका हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे, जबकि इसका इंटीग्रेट नहीं होता। तो इम्प्रॉपर की हम लोग दो पार्ट में चेंज किए हैं, एक इंटीजर में और एक प्रॉपर में। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन उसका ही होगा, लेकिन डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं ना, ठीक है ना। इंटीजर में और प्रॉपर में चेंज करेंगे तब इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। तो इसका तो हो जाएगा 1 का हो जाएगा x प्लस 5 तो बाहर ही रहेगा। सबसे पहले जो है ना कि यह जो x माइनस 1 है बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है इंटू dx, और यह जो आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx और डिवाइडेड है आई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो यह जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसको अलग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, और बाद में इसको इसमें पुट कर देंगे। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, इसको अलग इंटीग्रेट करना है। देखिए I1 जो है ना आपका यह है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो x माइनस 1 इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे हम लोग तोड़ना जानते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a अब बाई जो पहला लीनियर फैक्टर है उसको लिखेंगे यानी x माइनस 2, फिर लिखेंगे b अब बाई जो दूसरा लीनियर फैक्टर है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। आज इसको हम लोग एलसीएम लेंगे यानी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखिए जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 कैंसिल होगा तो x माइनस 3 बचेगा, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू हो जाएगा x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा तो b इंटू हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा 2, और इस तरफ है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू हो जाएगा x माइनस 3। अब हम लोग देखिए इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड ये दोनों सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल है बीच में। अब यहाँ x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax और माइनस में हो जाएगा 3a, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx माइनस में हो जाएगा 2b। यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस में हो जाएगा b। और यह दोनों में से कॉमन नहीं लेना है, दोनों कांस्टेंट है, एक साथ कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3a और माइनस 2b। चाहे तो माइनस यहाँ लिख भी सकते हैं क्योंकि दोनों में माइनस है, और लिख ही देते हैं। यहाँ जो है कि माइनस हो जाएगा और यह दोनों प्लस में हो जाएगा, यहाँ तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। इस तरफ है आपका x माइनस 1, तो इक्वेट करेंगे x का जो कोफिशिएंट है उसको x के कोफिशिएंट से और कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे तो यहाँ a प्लस b यह इक्वल हो जाएगा 1 का, और माइनस तो यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे तो 3a प्लस 2b यह इक्वल हो जाएगा 1 का। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि b के जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस से इधर आएगा तो माइनस से हो जाएगा, है ना। या डायरेक्टली आप इसको कुछ समीकरण मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, सोल्व करना है। अगर b को इक्वेट करना है तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 2, और यहाँ पे है 3a प्लस 2b इक्वल टू 1 है। साइन चेंज करेंगे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस a और यहाँ पे हो जाएगा 1।
यानी a इक्वल टू हो गया -1। अब a का वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे फ्रॉम a में, तो -1 प्लस b इक्वल टू 1 है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 1 और +1 यानी b का वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमको a और b पता चल गया। अब हमको क्या करना होगा ना कि यहाँ पे a के जगह पर रखेंगे a का वैल्यू और b के जगह पर b का वैल्यू रखेंगे। देखिए इसको नीचे ले जा करके तब जो है कि पुट करते हैं, क्योंकि जगह नहीं था इसलिए हम लोग इसको मिटा दिए हैं। यहाँ जो है ना कि a की जगह पर हम लोग a का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे और b की जगह पर जो b का वैल्यू है उसको लिखते हैं। यानी a का वैल्यू हो गया -1 और b की जगह पर हो गया 2, है ना। और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो दोनों तरफ लगेगा और RHS तो दोनों में लगेगा। और इसको आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। देखिए माइनस तो बाहर निकल जाएगा, तो 1/x-2 इंटू dx हो जाएगा। 2 को ही बाहर निकाल देंगे तो 1/x-3 इंटू हो जाएगा dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन हमको पता है कि log x होता है, तो यहाँ x के जगह पर x-2 है तो x-2 हो जाएगा और इसमें डिवाइड नहीं होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। 2 यहाँ भी हो जाएगा log x-3। अब क्या करना है ना कि यह जो हम लोग इंटीग्रेट किए हैं इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसका जो वैल्यू आया इंटीग्रेट करके उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन है यह है x² + 1 इंटू में है dx बाई x² - 5x + 6 है और यहाँ पे तो x है और प्लस में है 5 और जो इसका इंटीग्रेट किए हैं वह यही है। इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -log x-2 है और प्लस में हो जाएगा 2 log x-3। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे थोड़ा, यानी x 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो 5 log x-2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10 log x-3 और लास्ट में हम लोग c को जोड़ देते हैं। तो यही आपका आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है एग्जाम्पल नंबर, इसी का थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया यार, लेकिन प्रोसेस बहुत इजी है। अगर आप ठीक से बनाते हैं तो आंसर ज़रूर मिलेगा और इसी तरीक़े से बनाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।